वेलकम टू ISPCS नॉलेज में आपका स्वागत है मित्रों हम जीएस पेपर 3 की आज PYQ एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले हम जीएस पेपर 3 से ही स्टार्ट करेंगे और जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले बड़ी बात होती है कि जब तक आप मेंस की क्वेश्चन को आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपकी नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले है कि जीएस पेपर 3 में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सब का PYQ क्वेश्चन हम देखेंगे। PYQ देखेंगे और इससे न्यूज़पेपर को भी हम रिलेट करेंगे। न्यूज़पेपर में जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं वो कहाँ इन पे सूटेबल होगा और किस प्रकार से हम वो न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ी बात आ जाती है कि इसमें क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमारे UPSC जो एग्ज़ाम को ये पैटर्न चेंज कर रही है उसको देखना है। अब हर संडे को वीडियो आएगी, आपको एक जीएस पेपर 2 पे आएगी, जीएस पेपर 1 पे आएगी। फिर उसके बाद हम ऑप्शनल पे बात करने लगेंगे। ऑप्शनल मैथमेटिक्स का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये सब तीनों पेपर का हम एनालिसिस पूरी विपरीत तरीके से कर लेंगे, देन हमको ये ऑप्शनल और साथ में हमारा न्यूज़पेपर हमारा आने लगेगा। तो न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जब तक कि सब की सारी ब्रीफली हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे तब तक हम न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फिर साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट की। देन हम आगे बढ़ते चलेंगे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 की तरफ। सो किस प्रकार से 2015 से लेकर 2019 से बात कर रहे थे, कोविड काल से जो हमारा UPSC का सिलेबस जो है इस तरह से चेंज हो गया है तो वहाँ से देखेंगे 2029, 2028, फिर 2020, 2021, 2022 एंड 2023। यहाँ तक हम मेंस पेपर को एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा एक आइडिया, क्लू मिल जाए कि हमको इस ये इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है और किस तरह से एग्रीकल्चर को लिखना है। और साइंस एंड टेक्स का भी देख लेंगे। तो प्रीवियस ईयर जो PYQ है हर जीएस पेपर 1 का भी देखेंगे, जीएस पेपर 2 में भी जो देखेंगे और जीएस पेपर 3 का भी देखेंगे। जीएस पेपर 4 के लिए आपको जो है जीएस पेपर जो 4 है इसके लिए हमको जो ये सब जो प्रीलिम्स जो हो जाता है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो जाती है, देन उस बाद हम जीएस पेपर 4 का प्रिपरेशन होगा, कैसे होगा स्टार्ट करेंगे वहाँ से जीएस पेपर 4 के लिए। तो जीएस पेपर 4 ये सब न्यूज़पेपर में, जीएस पेपर 4 आपको न्यूज़पेपर में कभी बार आर्टिकल दे देता है एथिक्स एंड गवर्नेंस के लिए, तो उसको हम डिस्कशन करते रहेंगे। इसका भी सिलेबस थोड़ी समझ लेंगे ताकि जब हम न्यूज़पेपर डिस्कशन करें तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पेपर को मिलाकर ही इसमें हम डिस्कशन करेंगे न्यूज़पेपर में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हम पहले जीएस पेपर 3 के PYQ के मेंस क्वेश्चन का। थैंक यू। तो चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं PYQ में हमारा किस प्रकार से अब आया हुआ है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में 2023 में हम देखें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फास्टर द इंडियन इकोनॉमी ग्रो द रिक्वायरमेंट द इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ GDP। तो जब भी हम न्यूज़पेपर में डिस्कशन करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर GDP से आना चाहिए,
MSME मेन हमारा टॉपिक बन जाता है GS पेपर 3 का। कमेंट ऑन योर प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्डेड, मतलब कि आपको MSME में रिफॉर्म्स लाना है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो किस प्रकार से करना है। तो उसमें व्हाट इज द स्टेट डिजिटलाइजेशन की बात किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन कीजिए और एग्जामिन द प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम को बताइए कि अब कहाँ से मतलब डिजिटलाइजेशन करने में क्या प्रॉब्लम फेसेस हो रही है, फेसेस इन द रिगार्डेड द सजेस्टेड द इम्प्रूवमेंट, उसको आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे कीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है हमारा ई टेक्नोलॉजी से हेल्पिंग फॉर्म्स इन प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब आपको ई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करनी है। तो ये सब जितना भी आएगा ये सब हम न्यूज़ पेपर से ही कंप्लीट होगा, न्यूज़ पेपर से। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर में हम देखते हैं स्टेट ऑब्जेक्टिव द मेजर एंड द लैंड्स रिफॉर्म्स, मतलब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करना है। डिस्कस द हाउ द लैंड एंड सेलिंग पॉलिसीज, किसी भी लैंड्स को बेचना हो उसकी सेलिंग पॉलिसीज क्या हो चाहिए, लैंड होल्डिंग क्या है। तो कंसीडर एज इफेक्टिव द रिफॉर्म्स एज द इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मतलब इस प्रकार से आ रहे। तो ये सब तो कोई भी आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक मिलेगी नहीं, आपको बाजीराम या विजन का भी जो भी है उसको आप देख लीजिए, बाजीराम और विजन की भी जो आती है उसको भी देख सकते हैं, या आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई जैसे आप कुरुक्षेत्र है योजना है उस सबको फॉलो कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। डिस्कस बिटवीन द केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो इसको भी आप देख सकते हैं, हाउ केयर द इकोनॉमी ब्रेथ इनटू द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसको भी देखना है। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन द इंडिया, आप किस प्रकार से हमारा फसलों की कटाई जो हमारी ये चेंज हो जा रही है। कंटेंट्स द चेंजिंग ऑफ द कंजप्शन पैटर्न एंड मार्केट कंडीशन, उसका मार्केट का कंडीशन क्या है, कंजप्शन पैटर्न क्या है, ये सब हम बात करें। तो 2023 में इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। 1 नंबर इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज ए डायरेक्ट बेनिफिट सब्सिडी प्रमोट, मतलब कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सेक्टर इंडियन इकोनॉमी को आप किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द सेक्टर ऑफ इंडिया डिस्कस द इशू रिगार्डिंग द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में बात किया है कि आपको किस प्रकार से WTO का बात करना है, कि WTO किस प्रकार से हमको हेल्प करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और सब्सिडी को बूस्ट करने के लिए। 2022 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज ए मेजर चैलेंज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द GDP एंड हाउ इट आल्सो द मेड द इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी देख सकते हैं। आप हर टॉपिक को आप गूगल करके देख सकते हैं कि 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 4 5। 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ द लैंड्स रिफॉर्म सम द पार्ट्स, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर कुछ मेंस एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो आप इस सब का जब PYQ मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद नॉलेज मालूम हो जाएगा, और इसी तरह आप बना भी सकते हैं। जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्टिंग बिटवीन द कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, जैसे कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट चल रहा है। तो अभी जैसे हमारा राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा एंड राज्यसभा ये आ रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, कौन कौन से मतलब बिल्स लाए जा रहे हैं, एक्ट्स लाए जा रहे हैं, कौन कौन से हमारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो उस प्रकार से आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आती हैं एग्रीकल्चर, इधर भी देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछा है, कैपिटल फॉर्मेशन से पूछा है, GDP से पूछा है क्वेश्चन हमारा, सर्विस टैक्स से भी क्वेश्चन आया है। डिस्कस द राइट द इंडेक्स द एक्सपेंडिचर से भी आप क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो इलेबोरेट द स्कोप द सिग्निफिकेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडियन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पूछा है। इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा है। व्हाट आर द मेन बोटलनेक ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में पूछा है। डाउनवेट स्ट्रीम प्रोसेसिंग द मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया, इसके बारे में 2021 के बारे में 2021 में भी वही पूछा है। अपॉर्चुनिटी ऑफ द क्रॉपिंग डाइवर्सिटी, हमारे क्या अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन में है
इंडिया का पूरा क्रॉपिंग सिस्टम से उसके बारे में कैसे हमारा बेनिफिट्स हो रहा है उसके बारे में पूछा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसको भी पूछा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में, जैसे हमारा अभी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है तो हर खेत को पानी चाहिए, वो भी लगाया गया है। पर ड्रॉप्स मोर क्रॉप्स के बारे में बात की जा रही है। हर खेत को पानी मिलना चाहिए। इसमें भी क्या है कि जन जीवन हरियाली अभियान आ रही है, जन जीवन हरियाली अभियान भी आ रही है। तो इसमें सब किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। सम लैंड रिफॉर्म्स, तो सम कंट्री हेल्प, किस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं अदर कंट्री, मतलब। तो इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। डिस्कस द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राइम, मतलब किस प्रकार के क्राइम ऑर्गेनाइजेशन हो पर। लिंकेज बिटवीन द ट्रिब्यूटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन द क्राइम एग्जिस्टिंग द मार्जिनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल पे। तो मतलब क्राइम को किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन देखना है। मार टाइम, मतलब आपको मार टाइम के बारे में, सिक्योरिटी चैलेंज के बारे में जानना है। मार टाइम सिक्योरिटी चैलेंज जैसे समुंदर के रास्ते भी हो गया, वो हमारे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन द टेक्निकल एंड प्रोसीजर टेकन बाय द इम्प्रूवमेंट्स, उसको हम किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने सिक्योरिटी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो कंप्रेसिंग द नेशनल साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में। नेशनलिज्म के बारे में पूछा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट्स है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स है, जो भी हमारे देश में स्टेट्स हैं, वो नक्सल से कैसे प्रभावित हैं, उसको भी हमको देखना है। कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनका हमारी मल्टीपल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर 2021 में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पर कीपिंग द व्यू इफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस। आप कोई भी मतलब सिक्योरिटी एजेंसी है, NIA है, चाहे CBI है, तो उस सबको इंडिविजुअल आप किस प्रकार से लगा सकते हैं। क्रॉस बॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी है, उसको भी आपको देखना हुआ है। इसको हम बात करते हैं एनालिसिस के। एनालिसिस द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी स्टेट एंड नॉन स्टेट अक्रॉस द। फिर 3 नंबर में एनालिसिस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द टेररिज्म को किस। फिर साइंस एंड टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक्स में आपको देख सकते हैं किस प्रकार से प्रिविलेज द प्लेयर ऑफ द ब्रिंगिंग द इनोवेशन ऑफ द नीड टू बी डेवलपमेंट द स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। हमारा साइंस टेक में अभी हमारा चंद्रयान 3 गया, सोलर मिशंस गया, तो उसमें हमारे क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या मेन भूमिका हो सकती है, हम उसको किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को हम मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर है, एक्स बार एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ भी किस प्रकार से बूस्ट मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। स्टारलिंक विल बी चैलेंजिंग द इंटरनल कनेक्टिविटी। स्टारलिंक उसी एलन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक एक्स के नाम से जानी जाती है कभी जभी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा उसको भी देख सकते हैं। जैसे में अभी यहाँ पे हमारा ये किसी आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का जो हमारा डाटा है वो लीक कर दिया गया था, आधार कार्ड का डाटा हमारा लीक कर दिया गया था। तो कौन सी क्या हम उसमें इनिशिएटिव ला सकते हैं कि हमारे जो डाटा है वो सब लीकेज नहीं हो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। 2021 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। S-400 मिसाइल के बारे में पूछा है। अभी 2024 के बारे में बात करें तो राफेल आया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि राफेल के बारे में क्या पूछ सकते हैं। जैसे नए IDF टैंक हमारे बनाए जा रहे हैं इंडिया में, तो उस प्रकार से देखिए। नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा है। फिर आप इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में देख लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर लें तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म द अकरेंस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट के बारे में बात किया जा सकता है। तो वहाँ पर देख लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्लाउड बर्स्ट किस प्रकार से हो सकता है। अर्थो की इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक्स ड्यूरिंग द, यहाँ पे भी देख सकते हैं। सैलिएंट फीचर क्या है। 2021 में इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में पूछा है। ग्रीन लॉन्च करने के बारे में आप किस प्रकार से COP26 के बारे में बात किया है। तो अभी हमारा COP28 चल रहा है।
COP28 चल रहा है, वो भी दुबई में चल रहा है, यूएई में चल रहा है, तो वहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। 15 मार्क्स के आएगा। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवेन्यू ग्लोबल्स एड्स एंड इक्वलिटी, आप उसमें भी देख सकते हैं WHO का क्या रोल हो सकता है। डिस्कस द मेजर आउटकम ऑफ द 26 रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस पार्टी COP, तो ये अभी हमारा चल रहा है COP28, तो COP28 के बारे में भी हम नॉलेज रखेंगे। अब आती है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है, इसमें आते हैं। तो अभी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अभी हमारे 2 सेशन चल रहा है, राज्यसभा एंड लोकसभा का जो हमारा विंटर सेशन चल रहा है, उस पर भी देख लेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट आया है। तो कह रहे हैं डिस्कस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनके बारे में बात करना है। 2022 में क्वेश्चन हुआ है। कह रहे हैं डिस्कस द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिस्प्यूटेड, कह रहा है प्रेसिडिंग डिसाइडेड द डिस्प्यूटेड अराइजिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आप अभी भी जैसे बात कर रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होगा, कौन से मेंबर बनाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को नियुक्त कैसे किया, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ्स होंगे उनको किस प्रकार से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उस सब के बारे में हमारे अभी लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है। तो आप वहाँ से सुनिए और वहाँ क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिए। और डिस्कस द इसेंशियल कंडीशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर पावर का इसेंशियल कंडीशन हमको डिस्कशन करना है। फिर यहाँ पे ये देख रहा है 5 नंबर में, व्हाट इज एक्सटेंड योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन पूछ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ द इंडियन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की जा रही है। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, लेडी मैन थे, तो वो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन करने की बात की थी। फिर यहाँ पे जी तो इमरजेंसी लगा दी, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद चला आया। तो वहाँ हिस्ट्री से भी पॉलिटी को आप रिलेट करवाइएगा। तो कह रहा है डिस्कस द इलेक्शन कमीशन, हाँ अभी इलेक्शन कमीशन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब इलेक्शन कमीशन को चिप्स कौन से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हमारी डेमोक्रेसी बनी रहे। इस प्रकार आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, आपका 2021 में 1 2 3 4 5 इस प्रकार क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लीजिए 2022 में 2021 में किस प्रकार आया है। मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न लॉ और कंट्रीब्यूटलाइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से आपको सिग्निफिकेंस है उसको मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, मॉडर्न लॉ लगाया जा सकता है उसको। तो एनालाइजिंग द डिस्टिंग्स द फीचर ऑफ द नेशनल राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात कर सकता है। एक्सप्लेनेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अंडर द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द एस्टैब्लिश, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हमारा PYQ मेंस का आ रहा है, उसको क्वेश्चन को लिखेंगे, देन ही समझेंगे। और सबसे पहले बात ये कि करंट अफेयर्स के बारे में बिल्कुल ही उसको ध्यान से रखने की ज़रूरत है। गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से गवर्नेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हमारा गवर्नेंस सूटेबल हो जा सकता है। तो गवर्नेंस में 1 और 2 क्वेश्चन पूछा है, 2021 में 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ दे रखा है। इंटरनेशनल रिलेशन में देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ श्रीलंका डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द श्रीलंकन इकोनॉमी। तो अभी जो श्रीलंकन इकोनॉमी हमारे क्राइसिस हुए थे, तो 2022 में कोविड-19 के दौरान जो क्राइसिस हुआ था, और तो उसको किस तरह से हम आपका डिस्कशन कर सकते हैं वो भी बिम्स्टेक के बारे में आया हुआ है, बिम्स्टेक का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। फिर आपको आया है देख लीजिए एशियन ग्रोथ स्ट्रेटेजिक, हमारी इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एशियन ग्रोथ स्ट्रेटेजी के। फिर आपको आया USA फेस द एक्सटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम द चाइना, USA किस तरह से चाइना को फेस कर रहा है, तो वो भी देख लीजिए। फिर SCO के बारे में पूछा है, SCO में आपको क्या क्या हो सकता है। AUKUS को भी बनाया गया है, इंडिया UK
ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा ऐसे करके ये फॉर्म्स बनते हैं। तो आप ऑकस के बारे में न्यू ग्रुप इनिशिएटिव होगा तो प्रकार से हर टॉपिक के बारे में अपना मेंस को निकालिए और देखिए कि हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। देन ही आप सभी को आप डिस्कशन और आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि ताकि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको अध्ययन करना है और अपने स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करना है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।